हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से मेरे चैनल कामरान स्त्री पे आप सभी का स्वागत है। और मैं उठ चुकी हूँ सहरी के लिए। आप सबको तो पता ही होगा, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। मुझे एकदम आराम से उठना पड़ता है, वरना अगर मैंने ज़रा भी शोर शराबा कुछ किया, बर्तन ढन ढन सा किया कुछ भी, तो मेरी तीनों बेटियाँ उठ जाती हैं और हमारा भी ज़िद करने लगती है। वैसे माशाअल्लाह अभी मेरी बड़ी वाली बेटी का रोज़ा रेगुलर चल रहा है। उसने सिर्फ़ अभी तक 2 रोज़े छोड़े हैं, वो भी मेरी वजह से। मैंने उसे मना किया था कि स्कूल जाती है तो डर सा लगता था, और अब मैंने नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ भी पढ़ ली है। और अब कुछ टाइम के बाद अब मैं स्कूल जाने के लिए अपने रेडी होंगी। तो ये देखिए बाहर का व्यू है, कितना प्यारा लग रहा है देखने को। यहाँ का बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ रहते रहते मुझे भी आदत हो गई है इन सब चीज़ों की, और अगर मूड फ्रेश करना हो तो मैं भी ये सामने आ जाती हूँ। अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ उसके फ्रंट में ही है ये सब, तो थोड़ा टाइम के लिए 5-10 मिनट के लिए आ जाती हूँ देखने को, तो मूड फ्रेश हो जाता है। सुबह के 7 बज चुके हैं। मैंने अपना काम तो क्लियर कर लिया। अब मुझे अपनी बेटी को उठाना है, आरफा को, और उसे स्कूल भेजना है, क्योंकि लंच तो बनाना नहीं है, अभी वो रोज़े से है। तो बस जा रही है वो स्कूल। और ये मैं अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई दे रही हूँ, एप्लीकेशन लिख रही हूँ। यहीं से लिख करके चली जा रही हूँ कि वहाँ पर शायद टाइम मिले ना मिले। अभी ईद आ रही है, तो ईद के लिए मार्केटिंग भी होना ज़रूरी है, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मेरा क्या लोगे, मेरा क्या लोगे। तो इसलिए मैं छुट्टी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पर मीशो से बहुत सारा प्रोडक्ट आया हुआ है, जो मैंने 1 हफ़्ते पहले ऑर्डर किए थे। जब मैं स्कूल में थी तब भी एक आया, और फिर जब मैं शाम में इफ्तार के टाइम में भी एक पार्सल आया, और फिर एक पार्सल तो एकदम शाम के 7:30 बजे आया है। तो यही हम लोग सब अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, और मेरी बेटियां बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए भी मंगाया था। और ये तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है कि बस ये इसी का ही है, और देखने भी नहीं दे रही कि आखिर इसमें आया क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये देखिए शाम इतने अंधेरे में पार्सल लेके आया है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसमें है क्या क्या। ये मैंने आइसक्रीम कप मंगवाया था, जो ये देख करके तो मेरी अनाबिया फूले नहीं समा रही थी, इतनी एक्साइटेड थी कि बस अभी आइसक्रीम जमा दो। लेकिन अफसोस कि मेरे पास फ्रिज नहीं है। यहाँ पर मैंने फ्रिज नहीं लाया है घर से, वॉशिंग मशीन सिर्फ लेके आई हूँ, फ्रिज नहीं लेके आई, क्योंकि मेरा रूम बहुत कंजस्टेड है, तो क्या क्या लेकर के आएंगे। तो और एक रूम में ही रहना होता है, तो बस चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है। इसको मैंने जैसा देखा था मीशो पे सेम एज़ इट इज़ वैसा ही आया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। साइज़ भी बहुत अच्छा है, कलर भी जैसा मैंने पर्पल कलर बोला था वैसा ही आया है। और स्पैचुला भी है एक। और ये मैंने केक बनाने के लिए पूरा उसका सामान मंगवाया था, क्योंकि मेरी बेटियां हमेशा बाहर के केक को खाने के लिए बोलती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि होममेड ही केक बनाऊँ, मैं घर पे ही बनाऊँ। और क्योंकि पता नहीं वहाँ पर कैसे कैसे मटेरियल्स डाले हुए होते हैं, तो इसलिए मुझे डर सा लगता है कि बासी वासी हो, तो इसलिए मैं घर पे ही मैंने सामान को ऑर्डर किया है। और मुझे केक भी बनाना आती है अच्छे से, तो इसलिए मैं खुद ही मैंने मंगवाया है और बनाऊंगी। तब मैं भी वो वीडियो भी मैं आप सबसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अभी तो रमज़ान चल रहे हैं, तो अभी बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्कूल से ही आती हूँ तो 4:30 4:15 हो जाते हैं। तो इतने टाइम में आप इफ्तार बनाओगे या फिर केक बनाओगे, या वैसे भी केक बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। ये अब हम लोग अनबॉक्सिंग करने के बाद, और मैंने चाय और पकोड़े का नाश्ता किया, क्योंकि इफ्तार के बाद अगर चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। तो मैंने अपने खुद से नहीं चाय बनाई, मैंने अपनी बेटी से बनवाया चाय, क्योंकि मैंने उसे चाय बनाना सिखा दिया है।
तो कभी कभी जब मैं थक जाती हूँ और बहुत ज़्यादा थकान फ़ील करती हूँ तो मैं अपनी बेटी से ही चाय बनाने को बोलती हूँ। और चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।